चलिए स्टूडेंट्स, यस, बोर्ड स्पेशल्स प्लस नीट एंड जेई के क्वेश्चंस पे वर्क कर रहे थे। एग्जामिनेशंस मालूम पड़ गया है कि देने ही देने सब लोगों को, तो एक ही तरीका है, कॉन्फिडेंस गेन करने का भी एक ही तरीका है, पॉजिटिविटी का भी एक ही तरीका है। बातें बनाना बंद कर दीजिए, क्वेश्चंस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए मुद्दे की बात पे आके क्वेश्चंस करते हैं। दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, दोनों के दोनों जबरदस्त हैं, बहुत मजा आने वाला है तुमको। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द ग्राफ ऑफ टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस करंट फॉर अ बैटरी इज शोन बिलो। मीन्स एक बैटरी है, उसके लिए ग्राफ ऑफ टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस करंट शो किया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ निकालना है फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन इट इज सप्लाइंग 1 एम्पियर करंट टू द लोड। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्विस्ट लिए हुए है, ठीक है। आपको ये पता है कि जब भी हम बैटरी की बात करते हैं बी वेरी केयरफुल, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन आना ही आना है, क्वेश्चन आना है। क्यों? क्योंकि इस बार सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन विड्रॉ कर लिए गए बोर्ड एग्जामिनेशन से, ठीक है ना। तो सीरीज पैरेलल पे तो क्वेश्चन होगा नहीं, तो यहां आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बैटरी में आप देखते हैं दो ही चीजें होती हैं, वन इज ई, दैट इज ईएमएफ, एंड अनदर थिंग इज इंटरनल रेजिस्टेंस। एंड बैटरी के दो टर्मिनल हमें दिखाई देते हैं, दोज आर ए एंड बी। बाकी सब कुछ जो है वो आपका एक तरीके से बॉक्स में बंद होता है, ब्लैक बॉक्स कह सकते हैं आप उसको, किसी और तरीके का भी हो, दिखाई कुछ भी नहीं देता, सिर्फ आपको दो टर्मिनल्स नजर आते हैं। बड़ी प्लेट मीन्स इट इज एट हायर पोटेंशियल और छोटी प्लेट का मीनिंग है दैट इट इज एट लोअर पोटेंशियल, है ना, ठीक है। और अब इस बैटरी को जब आप किसी लोड से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे मैंने यहां से वायर लेते हुए इसे एक लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट कर दिया, और ये लोड रेजिस्टेंस आपका वेरिएबल है, और इस लोड रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप कैपिटल आर को वेरी करते हैं तो करंट फ्लो जो होता है वो वेरी कर जाता है। एग्रीड, बात समझ आ गई सबको। तो आपको ये अच्छी तरह से ध्यान है सभी लोगों को कि सपोज द करंट इज इक्वल्स टू 0। जब करंट हमारा 0 है मींस बैटरी इज इन ओपन सर्किट, तो पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन I इज इक्वल्स टू 0, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, ये जो टर्मिनल्स है वो तो क्या कहलाता है, ईएमएफ। समझिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। मैं यहाँ एक की लगा देता हूँ आपके सामने, तो आपका फील बदल जाएगा, आपको लगने लगेगा हाँ सर हम स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। दिस इज की के, इस समय ये स्विच ऑफ है ना, इस समय ये स्विच ऑफ है। तो आप मुझे कहेंगे सर करंट सप्लाइड कितना है इस समय, तो आप कह सकते हैं कि बैटरी जो करंट सप्लाई कर रही है दैट इज I इज इक्वल्स टू 0, और इस समय A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है VAB, इट इज नोन टू बी एज E। तो E यदि चाहिए आपको ना, तो E को मेजर करने के लिए I कितना होना चाहिए आपका 0, और I 0 कब होगा, जब आपका की कैसा होना चाहिए, इट शुड बी इन ओपन कंडीशन, ये ओपन कंडीशन में होगा, है ना। अब यहां पहुंचिए, तो ये जो ग्राफ है आपका, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस व्हाट, टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस I। और टर्मिनल वोल्टेज होता क्या है आपके पास में, तो आप कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज इज नथिंग बट इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी इन वेरियस कंडीशंस। Agreed? In various conditions of current flow, in various conditions of resistance R। अच्छा, ये आपका V है और ये I एक्सिस है, तो आपको पता है कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स यदि मैं लिखूं तो वो आएंगे 0, और A का मतलब एम्पियर, कॉमा वॉट 20 वोल्ट। समझिएगा सबके सब स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है ये Y एक्सिस, दिस इज Y, दिस इज X, और आपको पता है Y एक्सिस पे आपका X कोऑर्डिनेट 0 है, मींस करंट कितनी है इस पोजीशन पे 0, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी कितना है 20 वोल्ट। तो आप सब समझते हैं कि ये जो आपकी पोजीशन होती है, दिस पोजीशन इज ऑफ 0, E। ये कोऑर्डिनेट्स 0, E के होते हैं, तो यहाँ आपका कोऑर्डिनेट कितना है 20 बट इन वोल्ट्स। तो आप मुझे जवाब देंगे कि सर इस बैटरी का ईएमएफ कितना आ गया, E, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 20 वोल्ट, है ना। इज दैट क्लियर इन योर माइंड?
बात समझ आ गई सबको? चलिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका टर्मिनल वोल्टेज VAB, वेरियस कंडीशंस ऑफ करंट, वेरियस कंडीशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस की वेरियस कंडीशंस के दौरान A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है ना। तो कभी करंट आपका 1 एम्पियर, कभी 2 एम्पियर, वॉट एवर इट बी। अब इस पोजीशन को सोचो, ये पोजीशन क्या है? तो आप मुझे कह सकते हैं कि सर इस समय हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, ठीक है ना। करंट आपको यहां पे मिलेगी, तो आप कह रहे हैं सर इट इज 5 वॉट 0 और 5 एम्पियर 0, 5 एम्पियर 0 वोल्ट। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? अरे मुझे ये पता करना है कि भाई मेरा VAB 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज कितना हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी सबके सब लोगों ने, दैट E इज इक्वल्स टू V प्लस I इंटू R, है ना। E इज इक्वल्स टू V प्लस I इंटू R। E क्या है आपका EMF, V क्या है आपके पास में टर्मिनल वोल्टेज, I क्या है आपकी करंट, और R क्या है आपके पास में इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब स्टूडेंट मुझे कहता है सर बहुत इजीली कर सकते हैं, इस पोजीशन पे देखोगे तो I 0, यहां देखिए ऊपर इस पॉइंट को आप कुछ भी ले सकते हैं, इस पोजीशन पे देखेंगे तो V आपका कितना है, तो आप कहेंगे 20, ये लीजिए 20, और I कितना है 0, तो आपने ये वाली पोजीशन को तो I 0 करते ही ये 0 हो गया। V कितना है आपका 20 प्लस 0, तो E की वैल्यू कितनी आ गई 20, वो मैंने लिखी हुई है। अच्छा, अब यदि कोई कहे सर मुझे इस पोजीशन की बात करनी है ये, तो इस पोजीशन का क्या हाल है, करंट कितनी है 5 और V कितना है 0, कंफर्म। तो आपने कहा सर V इज 0 प्लस 5 आपका करंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं है सर, और EMF कितना है 20, समझना यार, EMF कितना है 20, I कितना है 5, इंटरनल रेजिस्टेंस का मुझे पता नहीं, ठीक है ना। और आपने कहा कि सर करंट 5 एम्पियर है, तो आप यदि मुझे कहेंगे 5R इज इक्वल्स टू 20, R इज इक्वल्स टू 20/5, दैट इज 4 ओम। तो आपका R कितना आ गया 4 ओम, है ना। वैसे मैं आपको यहाँ एक चीज डायरेक्टली भी बता सकता हूं, इन केस ऑफ बैटरी आप ये लिखते हैं इस समय बैटरी जो है वो आपकी करंट को सप्लाई कर रही है, तो रिलेशन आपके पास होता है E इज इक्वल्स टू V प्लस I इंटू R, है ना। और ये जो आपका पॉइंट है ये देता है आपको किसकी वैल्यू, टर्मिनल वोल्टेज की, और ये जो आपकी करंट है ये मैक्सिमम करंट होती है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपके पास में, ये होता है आपका I max, और ये I max होता है आपका किसके इक्वल बेटा, दिस विल बी इक्वल्स टू E/R, और ये 0 वोल्ट लिख लीजिए आप, 0 वोल्ट। तो आप आराम से कह सकते थे I max कितना है 5, E/R, E कितना है आपका 20, और R कितना है आपके पास में 4, तो आप बहुत आसानी से 5 एम्पियर आ जाए, ठीक है ना। ध्यान से समझ लीजिए, मैं फिर एक बार बता रहा हूं आपको, ये आप जब भी इस चीज को पढ़ लेते हैं तो ये आपका 5 एम्पियर वाली जो पोजीशन है ये किसकी पोजीशन है, I max, और कॉमा आप लिखते हैं 0, और ये पोजीशन है आपकी 0, E की, ये दोनों। तो यहां से आप मुझे कहेंगे सर I max और I maximum किसके इक्वल होता है, E/R, है ना। इट इज इक्वल्स टू व्हाट 5, अपने आप देखिए E को रखिए 20 अपॉन R इज इक्वल्स टू 5, R अपने आप क्या आ जाएगा आपके पास में, दैट कम्स टू बी इज 4 ओम, ठीक है। चलिए अभी क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं आप लोगों की। जब भी आपको टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ मिले बैटरी का, ये पोजीशन, ये वैल्यू EMF की वैल्यू है,
और ये वैल्यू जो आपके पास है ये आपके पास मैक्सिमम करंट की वैल्यू है विच इज इक्वल्स टू E/R। और आप आसानी से इस ग्राफ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, E की, और फिर I max इज इक्वल्स टू E/R से R की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कई बार तो स्टूडेंट को हम ये सिखा देते हैं कि 20 को इससे डिवाइड कर दो, ऑर्डिनेट बाय एब्सिसा। ऑर्डिनेट कितना 20, एब्सिसा कितना 5, 20/5, 4 ohms डायरेक्टली, क्योंकि ये वोल्ट में है ये एम्पियर में है। ठीक है, तो अब ये तो मुझे क्लियर हो गया कि फॉर दिस क्वेश्चन मैंने अब लिखा वापस से कि मुझे बाय इंस्पेक्शन ये जितना भी काम किया है मैंने ये 1 सेकंड में हो जाना चाहिए। 1 सेकंड में देखते ही, पहले ही देखिए ये V वोल्ट में है, I एम्पियर में है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ओम में आ जाएगा अपने आप। आपने इस पोजीशन को देखा और E को लिखा दैट इट इज E इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट, E इक्वल्स टू 20 वोल्ट, E इक्वल्स टू 20 वोल्ट, ये लीजिए, एग्रीड। और R इज इक्वल्स टू आपने कहा सर 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 एम्पियर, सो इट कम्स टू बी एज 4 ohms। ये पहला स्टेप डायरेक्टली विद इन 1 सेकंड, एग्रीड। अब क्या पूछ रहा है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन बैटरी इज सप्लाइंग 1 एम्पियर करंट टू द लोड। ओके, तो आपने फॉर्मूला लगा लिया यहाँ पे। ये फॉर्मूला कहता है कि E शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, V प्लस I मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, R। E कितना है आपके पास में, तो E इज 20 वोल्ट, V मुझे कैलकुलेट करना है, I कितना है मेरे पास में 1 एम्पियर, R कितना है आपके पास में 4 ओम, तो V इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास में सीधा, या तो आप 4 × 1 को 4 कीजिए या सीधा लिख लीजिए, टर्मिनल वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू 16 वोल्ट। एग्रीड, क्लियर हो गया आप सब लोगों को। ये पहला क्वेश्चन था। इंतजार कीजिएगा कि इस समय बैटरी करंट सप्लाई कर रही है लोड को। हो सकता है कि आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो, हो सकता है आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो, तो उस क्वेश्चन के लिए अब आप इंतजार कीजिएगा कि उस केस में टर्मिनल वोल्टेज कितना आएगा। इस समय तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, अपनी जो बैटरी है वो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रही है किसी को। लीजिए आप मुझसे, बैटरी एज अ पावर सोर्स है और लोड को पावर दे रही है, बैटरी सप्लाइंग द करंट, बैटरी सप्लाइंग द एनर्जी, है ना। लेकिन कई बार जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो बैटरी चार्जर से हम उसे चार्ज करते हैं, उस समय क्या होना है ये नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। बट इस क्वेश्चन के लिए आपका EMF 20 वोल्ट, आपने देखा 20/5 that is internal resistance, तो 20/5 volt upon ampere ohm, तो it goes out to be as 4 ohms। E equals to V plus IR, 20 is equals to V निकालना है, 4 × 1 किया, that goes out to be 16 volt over। चले, अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन और बढ़िया है आपके पास में, मतलब आपकी प्रिपरेशन पे एक जबरदस्त एज, जिसे कहते हैं कि सर मुझे दोनों जगह कमाल करना है, मुझे परसेंटेज भी 90s में लेके जानी है, तो मुझे नीट और जेईई भी क्रैक करना ही करना है। ये उन सब चीज़ों के लिए जो ज़रूरत बनी आपकी, ये सब क्वेश्चंस उसके हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए, अब क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में S इज अ शंट एंड R इज अ ह्यूज रेजिस्टेंस इन मेगा ओम, ठीक है ना। बच्चा सब समझता है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। हाँ, एक चीज़ याद आ गई है बेटा, आप बहुत सारे स्टूडेंट मुझे रेगुलरली लिखते हैं सर ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया, ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया। तो कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट KDG कोटा उन स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी जिससे कहते हैं ना प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ठीक है यार, आप हमारे YouTube पे जाइए, आपकी जो प्रॉब्लम आपने मुझे व्हाट्सएप पे दी है उसका सॉल्यूशन मैं 1-2 दिन में उस पर डाल देता हूँ। जैसे ये सब स्टूडेंट्स के पूछे हुए थे तो मैं लगातार इनको सॉल्व करके डालता रहता हूँ, आपको फ़ायदा होता रहता है। तो आप भी अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हों उन्हें हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, और व्हाट्सएप के लिए जो नंबर है आपके पास में इट इज़ 9166557944, है ना। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए तो हम आपकी प्रॉब्लम को भी टेकअप कर लेंगे और आगे बढ़ा लेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9166557944, ठीक है। चलिए, अब आपने कहा सर गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं अमीटर में भी और गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं वोल्टमीटर में भी, है ना। ध्यान से समझना। तो क्या होता है कि
अमीटर के लिए तो आपको रेजिस्टेंस शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल एंड आइडियली इट शुड बी 0। हम अमीटर बनाना चाहते हैं तो अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? एज मिनिमम एज पॉसिबल एंड आइडियली इट शुड बी इक्वल्स टू 0। आइडियली इट शुड बी इक्वल्स टू 0। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर लेते हैं और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम कुछ और नहीं करते, हम एक शंट कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज शंट, ठीक है। ये टर्मिनल आपका ए, ये टर्मिनल आपका बी, और फिर इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं यूं करके। ये लीजिए, क्लियर हो गया? दिस इज अमीटर। और चूंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आप ले लीजिए कैपिटल जी, तो दिस इज गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, एंड गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपने शंट कनेक्ट किया। शंट का मतलब होता है वेरी लेस रेजिस्टेंस, वेरी वेरी लेस, very very less, almost tending towards 0, very less resistance in micro ohms और in milli ohms। इस तरह का ये टर्मिनल्स ए और बी हैं। आप सब बच्चों को अच्छी तरह से पता है कि जैसे ही आपने पैरेलल में शंट कनेक्ट किया, इस पूरी डिवाइस का रेजिस्टेंस GS अपॉन G प्लस एस डेफिनेटली S से भी कम होगा। जैसे ये 10 ओम है आपका और मैंने यहां कनेक्ट कर दिया 0.001 ओम, ये शंट है। तो ये पूरी जो नई डिवाइस बनी पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये फंडामेंटल है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस 0.001 ओम से भी कम हो जाएगा। 10 ओम के पैरेलल में 0.001 ओम ओवरऑल रेजिस्टेंस, ये लेस रेजिस्टेंस है ना, कम वाला रेजिस्टेंस, इससे भी कम हो जाएगा। तो ये जो आपकी डिवाइस बनी, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, और जब रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, यही तो चाहिए था हमें, तो आपका जो मीटर है वो अमीटर हो जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर में क्या चाहिए, जल्दी बोलिए? वोल्ट मीटर में आपको यू नीड दैट आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, as maximum as possible, as maximum as possible, ideal नहीं है तो in case of voltmeter the resistance should be as maximum as possible, ideally it should be infinite, agreed? तो हम कुछ नहीं करते, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक ह्यूज रेजिस्टेंस that will be of मेगा ओम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। डिवाइस का ओवरऑल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते ही बहुत बढ़ जाता है, आर से भी ज्यादा हो जाता है ना। ये डिवाइस है आपकी, ये वोल्ट मीटर है और इसका रेजिस्टेंस डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। जी किसका रेजिस्टेंस है? गैल्वेनोमीटर का। आर किसका रेजिस्टेंस है? ह्यूज रेजिस्टेंस जो मैंने कनेक्ट किया, और ये जो वोल्ट मीटर बनता है इसका रेजिस्टेंस डेफिनेटली बहुत ज्यादा हो जाता है, G प्लस आर। ये तो थ्योरी है आपकी। अब बच्चे ने ये देखा कि सर क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है, सिर्फ G और S होता तो अमीटर हो जाता, सिर्फ G और R होता तो वोल्ट मीटर हो जाता। और आपका क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ द डिवाइस शोन अबव विल बिहेव। ये जो डिवाइस आपको शो कर रखी मैंने, ये कैसा बिहेव करेगी? एज एन अमीटर, एज अ वोल्ट मीटर, नाइदर एज अमीटर नोर एज वोल्ट मीटर, ठीक है। पहला आपको कि ये डिवाइस बिहेव करेगी एज एन अमीटर, एज अ वोल्ट मीटर, नाइदर एज एन अमीटर नोर एज अ वोल्ट मीटर। तो अधिकतर बच्चे को लगता है सर ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि G और S होता तो क्या होता? अमीटर। G और R होता तो क्या होता? वोल्ट मीटर। सर दोनों फंस गए, सब कुछ इधर उधर हो गया। ये थॉट प्रोसेस गलत है। इधर देखो, आपने कहा ये G है, गैल्वेनोमीटर है, और ये G के साथ में आपका क्या है? R है। ह्यूज रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस इन मेगा ओम। और आपने कहा सर एक और चीज आपने कनेक्ट कर दी, एंड दैट गोज आउट टू बी एज द शंट। ये रहा शंट आपका, है ना। ये टर्मिनल कौन सा हो गया आपका? B, और ये टर्मिनल कौन सा हो गया? A। और ये डिवाइस आपने बनाई जो कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ A और B दिखाई देते हैं। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं, सपोज इट इज G, ठीक है ना।
अब देखिएगा क्या हुआ ए और बी के बीच में, ये जी और ये आर सीरीज में हो गए, है ना, और फिर ये चला गया एस इसके पैरेलल में। दिस इज टर्मिनल बी एंड दिस इज टर्मिनल ए। अब जी और आर तो सीरीज में है, तो हटा के जी प्लस आर कर दीजिए, ये लीजिए। अब जी प्लस आर और एस पैरेलल में है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। जी की वैल्यू को लिखता हूं मैं 10 ओम और आर की वैल्यू को लिखता हूं मैं 3 मेगा ओम और एस की वैल्यू को लिखता हूं मैं 0.001 ओम। मेरे पास गैल्वेनोमीटर तो है, मेरे पास गैल्वेनोमीटर तो है, तो मेजर तो मैं कर लूंगा। अच्छा 3 मेगा ओम प्लस 10 ओम, लगभग ये 3 मेगा ओम ही है, लगभग 3 मेगा ओम जी प्लस आर ऑलमोस्ट। और एस कितना है 0.001 ओम। अरे वाह, समझ आ गया बिल्कुल। अरे भाई, अब आपका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो डेफिनेटली 0.01 से भी कम होगा। क्यों? क्योंकि 3 मेगा ओम के पैरेलल में 0.001 ओम कनेक्ट होते ही ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, इस एस से भी कम हो जाएगा। मींस ये जो डिवाइस बनी है इसका रेजिस्टेंस एस से भी कम है। सो इट इज अ डिवाइस विथ वेरी वेरी लेस रेजिस्टेंस। तो ऐसे डिवाइस जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, जिसमें मीटर भी है, तो उसका बिहेवियर कैसा आएगा, उसका बिहेवियर अमीटर के जैसा आएगा। बहुत ध्यान रखिएगा सबके सब लोग। तो आप जब इसे कहेंगे सर ये वोल्ट मीटर भी नहीं है, अमीटर भी नहीं है, तो आप गलत कर देंगे। ये डिवाइस क्या है, अमीटर है। ठीक है, कल फिर एक और क्वेश्चन लेके आऊंगा ऐसा का ऐसा ही। आपको पता करना होगा कि उस डिवाइस का बिहेवियर कैसा होगा। लेकिन तब तक आप सबके सब बच्चे यार कमाल हैं, बस पढ़ते चले जाइए और थके मत। देखिए, जब भी हमें हमारे काम में मजा आ रहा है हम कभी नहीं थकते। ठीक है, और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि जब चीजें समझ आने लगती हैं, कोई ढंग से समझाता है और आपको भी अपने लक्ष्य के बारे में पता होता है कि मुझे ये करना है, आई एम डेडिकेटेड टू अचीव दिस, आई एम डेडिकेटेड टू अचीव दिस गोल, तो डेफिनेट बात है कि चीज़ें अपने आप पॉजिटिविटी पे जाकर वो एक करेक्ट डायरेक्शन में हैपन होने लगती हैं, उनका अचीवमेंट्स आपको नज़र आने लगता है। तो बस पढ़ते रहिए। थैंक यू।